मध्य प्रदेश के रहने वाले आनंद और पल्लवी की जब शादी होती है तो किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था कि पल्लवी अपनी शादी के सिर्फ 2 दिन के बाद ही इस तरह से अजीब बिहेव करना शुरू कर देगी जैसा उसके ससुराल वालों ने सोचा ही नहीं था। वो सब के सब बहुत ही बुरी तरह से शॉक्ड थे। लेकिन जब उनके आगे ये रीज़न आना था कि किस वजह से ये सब कुछ हो रहा है तो सब इससे भी ज़्यादा शॉक्ड होने वाले थे। ये सारी की सारी सच्चाई बहुत ही ज़्यादा भयानक थी और शायद कहीं ना कहीं उन्हीं के घर से जुड़ी हुई भी थी। अक्सर ऐसा माना जाता है कि ज़्यादातर ब्लैक मैजिक आपकी फैमिली पे तब किया जाता है आपके अपने ही लोगों के द्वारा जब आपका नया घर बन रहा होता है। इस समय आपको बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत होती है और अपने इस नए घर पे नज़र रखने की ज़रूरत होती है। नहीं तो कुछ लोग ऐसी चीज़ें कर देते हैं जो ताउम्र इस घर से कभी भी नहीं जाती। कुछ चीज़ें दफना देना घर में या फिर कुछ चीज़ें ऐसी जगह डाल देना जो कभी मिल ही ना पाए। अगर आपको ये बातें मजाक लगती हैं तो आज का इंसिडेंट आप ही के लिए है, जो कि है मध्य प्रदेश का। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो वीडियोस भी इसी तरह से आती रहेंगी। बस अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखना। वीडियोस पसंद आती हैं वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, हाइप करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट सेक्शन में अपनी सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम लिखना ना भूलें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है और अपने सजेशंस भी आप बता सकते हैं। आप अपना इंसिडेंट कैसे शेयर कर सकते हैं ये जानने के लिए आपको वीडियो के एंड का इंतजार करना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। आज का इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया मध्य प्रदेश के रहने वाले आनंद जी ने। आनंद ने बताया इंसिडेंट है 2011 के आसपास का, जिस समय उनकी शादी हुई थी। अब उस समय की शादियों और इस समय की शादियों में बहुत ही ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा, क्योंकि आजकल की जो शादियाँ होती हैं उसमें लड़का लड़की बहुत बारी मिलते हैं, सोशल मीडिया शेयर होता है, कॉन्टैक्ट नंबर शेयर होते हैं और ऑलमोस्ट डेली बातें भी होती हैं। लेकिन उस दौरान इस तरह से नहीं हुआ करता था। सोशल मीडिया इतना एक्टिव था ही नहीं। ऊपर से जो लड़का लड़की होते थे उनकी बात भी फ़ोन पे बहुत कम हुआ करती थी, क्योंकि उस समय फ़ोन एक फैमिली में मोस्टली एक ही हुआ करता था। इसी के चलते आनंद ने बताया जब उनके लिए लड़की देखी जाती है तो एक लड़की जिसका नाम पल्लवी था वो उनकी फैमिली को और उनको बहुत पसंद आती है। एक फॉर्मल मीटिंग होती है जिसमें रोका होता है और उसके बाद शादी फिक्स की जाती है। इसके बाद कभी कभार आनंद और पल्लवी की फ़ोन पे बात होती थी, लेकिन उतना फ्रीक्वेंटली नहीं होती थी, मतलब कभी कभार ही हुआ करती थी और वो भी फैमिली का जो कॉन्टैक्ट नंबर था उसी से। इसके अलावा नॉर्मल जिंदगी चल ही रही थी। इसके अलावा भी एक और चीज़ थी। आनंद ने बताया उनके घर की कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ था। मतलब उनका प्लान इस तरह से था, जो नया घर है उनका उसी में वो गृह प्रवेश करेंगे शादी के दौरान। मतलब कि शादी उसी घर में की जाएगी और उसी दौरान वो गृह प्रवेश भी करेंगे। धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन चली हुई थी। आनंद जी ने बताया कि उनके जो पिताजी हैं वो इसी घर में सोया करते थे, इसके आंगन में। मतलब कंस्ट्रक्शन चल रही थी लेकिन गर्मियों के दिन थे और वो वहीं पे रुकते थे, क्योंकि ये फैक्टर गांव में बहुत फेमस माना जाता है कि जब घर की कंस्ट्रक्शन चल रही हो, इसी कंस्ट्रक्शन के समय कुछ समय बीतता है जिस दौरान अचानक से जो आनंद के पिताजी हैं वो एक सुबह जब घर जाते हैं रात को वहीं सोने के बाद, तो अपनी फैमिली से शेयर करते हैं कि उनको रात को कुछ अजीब सा लगा। उनको ऐसा लग रहा था जैसे उनके नए घर के अराउंड कोई घूम रहा था। मतलब कंस्ट्रक्शन चली हुई थी लेकिन इसी दौरान रात को कोई घूम रहा था और उनको ज़मीन को खोदने की आवाज़ भी आ रही थी। जिसके बाद वो अपनी टॉर्च लेके उठते हैं, सराउंडिंग्स में देखते हैं, लेकिन वहाँ पे था कोई भी नहीं। उनको नींद नहीं आ रही थी, थोड़ी देर जागते रहते हैं, आसपास देखते रहते हैं, लेकिन लगभग आधा पौना घंटा और कोई उनको दिखाई नहीं देता। जिसके बाद वो अपने बिस्तर पे सोने चले जाते हैं। फैमिली ने, इनफैक्ट आनंद के पिताजी ने इस चीज़ को मजाक ही समझा था, या फिर ये कहें कि अपना वहम ही समझा था। सबने बात को यहीं पे ख़त्म कर दिया, ज़्यादा किसी ने सोचा नहीं। इसके बाद वक्त बीतता है, घर की कंस्ट्रक्शन पूरी होती है और आनंद जी की शादी का समय भी आता है। जैसा प्लान था, घर शादी से काफ़ी पहले बन गया था, लेकिन उन्होंने गृह प्रवेश शादी के दौरान ही किया। मतलब शादी इस घर में की और उसके बाद वधू का जो प्रवेश था वो इसी घर में हुआ। पल्लवी इसी घर में आती हैं, जिसके बाद घर के काम काज पे वो लग जाती हैं। मतलब किचन संभालना ये उनके लिए सबसे पहली और मेन ड्यूटी भी थी। लेकिन आनंद जी ने बताया कि यहीं से उनकी लाइफ बहुत बुरी तरह से ट्रांसफॉर्म हुई थी। मतलब कि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। शादी से लगभग 2 से 3 दिन के बाद ही
पल्लवी जिस तरह से रिएक्ट करना शुरू कर देती है, मतलब उसकी जो हरकतें थी वो कहीं ना कहीं देखने से लग ही नहीं रहा था कि कोई मैच्योर औरत की हो। जिस तरह से उन्होंने पल्लवी से फोन पे बात की थी, या फिर जिस तरह से वो 1.5 से 2 दिन उनके घर पे रही थी, बहुत मैच्योरिटी से रही थी, बहुत ही समझदार औरत रही थी। लेकिन अचानक से उसका बिहेव चेंज हो जाता है। वो अचानक से बच्चों की तरह बिहेव करना शुरू कर देती है। किचन में कोई भी बर्तन कभी भी फेंक देना, कुछ भी कभी भी जला देना, दीवारों से बातें करना, बच्चों के साथ खेलना, ये चीजें उसने शुरू कर दी थी। इनफैक्ट कभी कभार तो पल्लवी को रात को सुलाना भी बच्चों की तरह पड़ता था, कुछ नए नए लालच देके या फिर डरा धमका के, जैसे बच्चों को रात को सुलाया जाता है। अब ये जो चीजें थी ये आनंद जी समझ नहीं पा रहे थे, उनकी फैमिली भी समझ नहीं पा रही थी। और आनंद जी ने बताया उनकी जो माँ है वो बहुत गुस्से वाली औरत है, उनसे ये देखा नहीं जाता है। जब ये सब कुछ दिन चलता रहता है, किचन में वो बर्तन फेंकती रहती थी, आवाज डेली आती रहती थी और चीजें बद से बदतर होती जा रही थी। जब सिचुएशन बहुत ही ज्यादा वर्स्ट हो जाती है, उन्होंने देखना शुरू किया कि रात को अक्सर पल्लवी उठ के यहाँ वहाँ भागना शुरू कर देती है, सबकी नींद खराब करती थी, स्पेसिफिकली आनंद की, जिसने सुबह काम पे जाना होता था। तो उन्होंने एक दिन पल्लवी के पेरेंट्स को फोन घुमाया और इस फोन पे बातें नहीं होती हैं बल्कि सिर्फ लड़ाई होती है। आनंद की माँ कहती हैं कि आपने अपनी पागल बेटी हमें दे दी है, शादी करवा दी बिना बताए कि आपकी बेटी इस तरह की है, बचकानी हरकतें करती है और अब हमारी जिंदगी बहुत खराब कर दी है आपकी बेटी ने। ये लड़ाई बहुत इंटेंस हो जाती है, जिसके बाद थोड़ी ही देर में फोन कट भी हो जाता है, लड़ते लड़ते ही, मतलब कि कोई कंक्लूजन नहीं निकलता। ये लड़ाई के दौरान ही फोन कट चुका था। ये दिन तो निकलता है, लेकिन अगले ही दिन पल्लवी के पेरेंट्स आते हैं। वो पल्लवी को अपने साथ ले जाते हैं, ये कहते हुए कि अपनी बेटी को वो यहाँ नहीं छोड़ सकते क्योंकि आपने हमारी बेटी का बहुत बुरा हाल कर दिया है। हमारी बेटी बहुत समझदार थी और हम इसको घर ले जाके वापस से सब कुछ ठीक कर देंगे। आनंद जी ने बताया कि उन्होंने भी ये जो सिचुएशन थी बहुत इंटेंस हो गई थी, इसी के चलते पल्लवी को रोकना सही नहीं समझा। उनको भी यही बेहतर लगा कि पल्लवी थोड़ा टाइम अपने घर चली जाए, बेहतर महसूस करे। अगर यहाँ पे उसको कुछ अजीब लग रहा है तो बेहतर होगा वो अपने घर जाके ही ठीक हो, और अगर यहाँ पे रोकने की कोशिश करेंगे तो शायद ये लड़ाई और भी ज़्यादा इंटेंस हो जाए। खैर, इसके बाद पल्लवी चली जाती है। आनंद जी भी 1 से 2 दिन रुकते हैं, जिसके बाद वो अपनी वाइफ को कॉल करना शुरू करते हैं, लेकिन सामने से कोई रिवर्ट नहीं आता, कोई भी ये फ़ोन नहीं उठाता है। सबको लगता है शायद अब पल्लवी कुछ टाइम नहीं आएगी। लेकिन पल्लवी के जाने के बाद घर का एटमॉस्फेयर फिर से बदल चुका था। मतलब जिस तरह से किचन से आवाज़ें आती थी, जो लगता था कि पल्लवी बर्तन फेंक रही है, उस तरह की आवाज़ें अभी भी आ रही थी और ये आवाज़ें वक्त बे वक्त आ रही थी। कभी कभार उनको घर का जो एटमॉस्फेयर था वो बहुत नेगेटिव सा लगता था, बहुत मनहूस लगता था सब कुछ। लेकिन आनंद जी ने बताया उनको ये लगता था कि क्योंकि उनकी जो वाइफ हैं वो इस घर से चली गई है, इस वजह से उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और शायद इसी वजह से ये जो नेगेटिविटी सी है, ये जो अजीब सा उनको महसूस हो रहा है, डर सा, वो उनको लग रहा है और कोई इसका रीज़न नहीं है। लेकिन वो गलत फहमी में थे, वो नहीं जानते थे आगे उनके साथ क्या चीजें होने वाली हैं। आनंद जी ने बताया अभी पल्लवी को गए हुए लगभग 3 से 4 दिन ही हुए थे कि अचानक से आनंद की माँ वैसे ही बिहेव करना शुरू कर देती हैं जैसे पल्लवी अभी तक कर रही थी। मतलब कि उसी तरह से बचकानी हरकतें करना, दीवारों से बातें करना, बच्चों के साथ खेलना, और धीरे धीरे ये सब कुछ बहुत बढ़ता जा रहा था। फैमिली को समझ नहीं आ रहा था एकदम से ये हुआ क्या है। आनंद जी जो अपने माता पिता के साथ ही रह रहे थे अपने पुराने घर पे इतने टाइम से, उनको भी समझ नहीं आ रहा था कि उनकी माँ बहुत मैच्योर थी। उनको ये लगता था पल्लवी भी बहुत मैच्योर है, लेकिन वहाँ आने के बाद उसके साथ कुछ अजीब चीज़ें हुई। घर वाले उसको वापस लेके जाते हैं और पल्लवी के जाने के बाद पीछे से आनंद जी की माँ के साथ ये चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। धीरे धीरे वो औरत भी अपना आपा खो रही थी, मतलब कि एक तरह से पागल होना वो भी शुरू हो गई थी। दीवार को देखते रहना और उसी से बातें करते रहना, रात रात भर सोना नहीं, जिसकी वजह से उनकी तबीयत भी खराब होनी शुरू हो जाती है। सिचुएशन जब बहुत इंटेंस होती है तो वो प्लान करते हैं उनको किसी तांत्रिक के पास लेके जाने का, जो कि उनके पड़ोस में ही कहीं पे रहता था। अब अगले ही दिन ये प्लान था कि जो आनंद जी की फैमिली है वो इस तांत्रिक के पास जाएगी, और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये भी आ गया था जो पल्लवी के साथ हुआ था वो असल में इस घर में आने के बाद से ही हुआ। मतलब जो गड़बड़ थी वो यहीं पे थी, पल्लवी को उन्होंने बेकार में डांट दिया। अब इसके बाद आनंद जी कहते हैं अपनी फैमिली को जो तांत्रिक के पास जा रहे थे कि आप जाइए, मैं पल्लवी के घर जाऊंगा, मैं उससे बातचीत करना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ अब वो कैसी है, मेरी बात नहीं हुई काफ़ी टाइम से उससे।
इसी के चलते वो उसी दिन अर्ली मॉर्निंग पल्लवी के घर के लिए निकलते हैं। जैसे वो वहां पे पहुंचते हैं, पल्लवी की फैमिली उनको देखती है और उनके लिए वो उनके जमाई थे। इसी वजह से वो उनकी काफी अच्छे से खातिरदारी भी करते हैं। वो जानते थे उनका जो जमाई है वो बुरा नहीं है, लेकिन वहां पे उन्होंने जाने दिया था ताकि सिचुएशन और इंटेंस ना हो जाए और खराब ना हो जाए। वो उनको बैठाते हैं और थोड़ी ही देर में वो पल्लवी को देखते हैं। देखने के बाद वो शॉक्ड हो गए थे, क्योंकि पल्लवी एकदम नॉर्मल थी, वही मैच्योरिटी वापस आ गई थी, वो बिल्कुल ठीक बिहेव कर रही थी। यहाँ पे पल्लवी की माँ उनको बताती हैं कि हमारी बेटी यहाँ आने के एक दिन के बाद ही ठीक हो गई थी। इन चीज़ों की वजह से हमें पता चल गया था कि जो कुछ भी उसके साथ हुआ है वो आपकी फैमिली की वजह से हो रहा था। शायद पल्लवी को वो परेशान कर रहे थे, जिस वजह से पल्लवी के साथ ये चीज़ें हुई, और अब वो नहीं चाहते कि पल्लवी को दोबारा भेज के वहाँ पे उस तरह से पागल कर दें। अब यहाँ पे आनंद जी उनको बताना शुरू करते हैं कि असल में जो कुछ भी हुआ था वो उनके पेरेंट्स की वजह से नहीं हुआ था, क्योंकि पल्लवी के आने के बाद से आनंद की जो माँ थी वो भी उसी तरह से बिहेव करना शुरू कर चुकी थी। मतलब कहीं ना कहीं उनके घर पे कुछ ऐसा था, कोई तांत्रिक क्रिया थी, कोई भूत प्रेत था, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही थी। अब यहाँ पे आनंद जी चाहते थे कि पल्लवी उनके साथ चले, लेकिन पल्लवी की माँ फिर से मना कर देती हैं। वो कहती हैं कि जो कुछ भी आपके घर पे हो रहा है पहले उस सबको ठीक कर लीजिए, उसके बाद हम पल्लवी को भेज देंगे, लेकिन हम नहीं चाहते कि पल्लवी जाए और उसी तरह से उसके साथ चीज़ें होनी शुरू हो जाएं। आनंद जी ये सब कुछ समझते हैं और अपने घर पहुंचते हैं। उनके घर पहुंचने से पहले उनके माँ और पिता घर पहुंच गए थे, जहाँ पे डिस्कशन किया जाता है तो पता चलता है कि जिस तांत्रिक के पास वो गए थे उसने उनको कहा है कि घर की मिट्टी लेके आना, और साथ ही घर के जितने भी मेंबर्स हैं उन सबके कपड़े भी साथ में लेके आना। अब आनंद जी अपनी फैमिली के साथ यही करते हैं, घर के चारों कोनों की मिट्टी खोदते हैं, लेके जाते हैं। वहीं पे जो पल्लवी के कपड़े थे वो भी लेके जाते हैं, अपने भी लेके जाते हैं और माता पिता के भी लेके जाते हैं। जैसे वहाँ पे पहुँचते हैं ये तांत्रिक सब कुछ पकड़ता है और उसके बाद कुछ क्रियाएं करना शुरू करता है, जिसके बाद वो कहता है कि मुझे अपने घर लेके चलो, तुम्हारे घर की मिट्टी में असल में कुछ है। उसी वजह से ये सारी चीज़ें हो भी रही हैं। आनंद जी अपनी फैमिली के साथ इस तांत्रिक को अपने घर लेके जाते हैं, जहाँ पे वो घर के आसपास घूमना शुरू करता है, और अंदर जाते ही वो कहता है कि आपके घर पे बहुत भयानक साए हैं। एक साया नहीं है, बल्कि कुछ ऐसी क्रियाएं की गई हैं जिससे बहुत सारे साए छोड़े गए हैं, और एक स्पेसिफिक जगह पे हैं, जिस वजह से कोई स्पेसिफिक इंसान ही इस चीज़ से पोजेस होता है, और वो स्पेसिफिक जगह वो तांत्रिक ही अब ढूंढने वाला था। वो आसपास देखता है, घर के चारों कोनों में घूमता है और उसके बाद घर में एंट्री करता है। घर के अंदर जाता है, हर एक कमरे में जाता है, और जैसे ही किचन में पहुंचता है, किचन में पहुंचते ही वो उनको बताना शुरू करता है कि यहाँ पे खुदाई करने की ज़रूरत है, यहाँ पे कुछ है जो आपको भी डराएगा और आपको ये भी बताएगा कि असल में सारा मैटर है क्या। घर वाले बिना देरी किए आनंद को चीज़ें देते हैं इस जगह को खोदने के लिए। आनंद खुदाई शुरू करते हैं और थोड़ी ही देर में इस किचन में लगभग 2.5 से 3 फीट की खुदाई की जाती है, जिसके बाद उनको सच में कुछ बहुत भयानक मिलता है। इस जमीन के लगभग 2.5 से 3 फीट नीचे था एक लाल रंग का कपड़ा, जो अब सड़ना भी शुरू हो चुका था। इसके अंदर थे कटे हुए बाल, हड्डियां और एक कागज था, चिट थी, जिसपे कुछ लिखा हुआ था, लेकिन लैंग्वेज अलग थी जो वो समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी चीजें इंडिकेशन दे रही थी एक तांत्रिक क्रिया की। मतलब कि इस तरह की चीजें कोई भी इंसान देखे, अगर किसी को आइडिया ना भी हो कि उनके सराउंडिंग इस तरह की चीजें हो सकती हैं, तो भी वो समझ जाएगा कि असल में ये कोई तांत्रिक क्रिया की गई है। फैमिली समझ जाती है, सब डर गए थे और सब जान भी चुके थे कि असल में उनके घर के साथ हुआ क्या था। अब इसके बाद ये चीज़ें निकाली जाती हैं। तांत्रिक अपने थैले में ही सबको डाल लेता है, ये कहते हुए कि वो अपनी जहाँ पे मठ है उसका वहाँ पे जाएगा और वहीं पे कुछ क्रियाएं करके इसको जलाएगा, अदरवाइज ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। घर के सारे मेंबर्स को एक धागा बना के देता है ताकि वो इस धागे को अपने हाथ पे बांध सके। एक हवन बना के देता है ताकि वो अगले 21 दिन इस घर में इस हवन को जलाते रहें। और उसके अलावा भी वो कुछ चीज़ें बना के देता है और जाते जाते घर के चारों कोनों पे कीलें भी लगा के जाता है, जिसके बाद वो फैमिली को कुछ बताता भी है। वो कहता है कि एक और औरत के आपने मुझे कपड़े दिए थे, जब मैंने उनको देखा, उनको महसूस किया और उन पे कुछ क्रियाएं करनी शुरू की, तो मुझे पता चला कि वो औरत आपकी फैमिली के लिए देवी थी। उसने आते ही सारी चीज़ें खुद पे ले ली थी, मतलब कि वो पोजेस हो गई थी, वो सारी चीज़ें खुद से झेल रही थी, लेकिन उसकी वजह से आपको कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा था। आपको पता तक नहीं चला था कि आपके घर पे कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं, स्पेसिफिकली इस किचन वाले एरिया में। लेकिन जैसे ही पल्लवी इस घर से गई
उन चीजों ने पल्लवी का पीछा तो छोड़ दिया क्योंकि वो यहीं पे इसी घर में बंधी हुई थी। उन चीजों ने आनंद की माँ को पजेस कर लिया था। इसके अलावा घर में भी सारा का सारा एटमॉस्फेयर नेगेटिव कर दिया था, जो कि आनंद ने या फिर उनकी फैमिली ने महसूस भी किया था। और एक किचन वाला वही हिस्सा था जिस हिस्से पे आनंद जी के पिता जब कंस्ट्रक्शन के दौरान सो रहे थे, उन्होंने इस खुदाई होने की आवाज़ सुनी थी। वो गए तो थे, लेकिन उस दौरान हर जगह इसी तरह से थी, खोदी गई थी या फिर कुछ ना कुछ सामान गिरा हुआ था, जिस वजह से वो शायद डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए कि वहाँ पे फ्रेश खुदाई हुई थी और शायद वहीं पे कुछ चीज़ें दफनाई गई थी। हालांकि इस तांत्रिक ने उनको क्लियरली नहीं बताया किसने ये चीज़ें की। कुछ स्पेसिफिकेशंस बताई जो आनंद ने बताया, सारी के सारी स्पेसिफिकेशंस उनके ताया की फैमिली से मैच होती थी। ये वही फैमिली थी जिनके साथ वो पहले रहा करते थे, मतलब पुराना घर था मिट्टी का बना हुआ, उसी में वो रहा करते थे उनके साथ। लेकिन अब क्योंकि आनंद के पिताजी ने हिम्मत की थी, उन्होंने नया घर बना लिया था और शायद यही जेलसी फैक्टर था जिस वजह से उनके इस नए घर पे ये सब कुछ किया गया था। हालांकि आनंद ने यह भी बताया कि वो जानते हैं उनके ताया ये चीज़ें नहीं कर सकते क्योंकि उनके साथ उनके रिलेशन बहुत अच्छे हैं और वो अपने भाई का घर बनने पे खुश भी बहुत थे। असल में ये सारी चीज़ें जो की थी वो शायद उनकी ताई ने की थी और कहाँ से की थी वो ये भी जानते थे। वो असल में बहुत सारे इस तरह के बाबाओं के पास, तांत्रिकों के पास जाते रहते थे क्योंकि उनको बहुत वहम थे। छोटी छोटी कोई चीज़ हो जाए तो उनको यही लगता था कि किसी ने उन पे ब्लैक मैजिक कर दिया, कोई भूत प्रेत हावी हो गया, और इसी वजह से वो आते जाते रहते थे बाबाओं के पास, तांत्रिकों के पास। और इसी तरह के लोग होते हैं जो असल में खतरनाक होते हैं, जो किसी पे ब्लैक मैजिक कर सकते हैं। वो इसी तरह के लोग होते हैं जो असल में इन बाबाओं के पास, तांत्रिकों के पास जाते रहते हैं। खैर, ये सब कुछ होने के बाद फैमिली में आनंद जी ने बताया सब कुछ ठीक हो गया, थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन उनकी माँ रिकवर कर गई। जब उनकी माँ पूरी तरह से रिकवर हो गई तो आनंद, उनकी माँ और पिता तीनों लोग जाते हैं पल्लवी की फैमिली के साथ बातचीत करने। वहां पे आनंद की माँ उन सबसे माफी मांगती हैं। पल्लवी को बाइज्जत वापस लाया जाता है। उसके बाद से उनके घर पे कोई चीजें नहीं हुई, लेकिन उन्होंने लिटरली थोड़े ही टाइम में ये जो रिश्ता था अपने ताया के साथ या फिर उनकी फैमिली के साथ, वो खत्म कर दिया था। ताया की कोई गलती नहीं थी, लेकिन उन्हीं की फैमिली के थ्रू ये चीजें उन पे होके आई थी और वो नहीं चाहते थे फ्यूचर में कोई भी इस तरह की कॉम्प्लिकेशन उनको आए। खैर, अब इस सारे इंसिडेंट को लगभग 15 से 16 साल बीत गए हैं। आनंद जी ने बताया उन्होंने इस तरह का कुछ भी उसके बाद से महसूस नहीं किया। इनफैक्ट सब कुछ बहुत पीसफुल है। अब उनके घर पे बच्चे भी हैं और सब शांति से रहते हैं, खुशी से रहते हैं। उनकी माँ भी पल्लवी से बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। इस तरह के कुछ इंसिडेंट्स होते हैं जो हमें ये सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि जब आपका नया घर बन रहा हो, जब आपकी घर की कंस्ट्रक्शन लगी हुई हो, तो आपको बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत होती है, क्योंकि कुछ लोग इस कंस्ट्रक्शन में ऐसी चीज़ें भी दफना सकते हैं जो लाइफ लॉन्ग आपके घर के अंदर रहेंगी। हो सकता है आनंद की फैमिली को तो तांत्रिक मिल गया एक जिसने सब कुछ ठीक कर दिया, लेकिन हो सकता है किसी और फैमिली को इस तरह का कोई तांत्रिक ना मिले और ये चीज़ें ताउम्र उनके घर के अंदर रहें और उनको हमेशा के लिए परेशान करती रहें। आई रियली होप आपको हमारी वीडियो से कुछ सीखने को मिलता हो एंड आई रियली होप आपको हमारे वीडियोस पसंद भी आते हैं। अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि बहुत सारी हमारी ऑडियंस है जिसने बेल आइकन प्रेस नहीं किया हुआ और उसको ऑल पे नहीं डाला हुआ। अगर आप ऑल पे नहीं डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएंगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद हैं तो ऑल पे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें और साथ ही कमेंट सेक्शन में आप अपनी सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम हमें बता सकते हैं। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। ज़्यादा कुछ आप नहीं कर सकते तो इतना हमारे लिए आप कर सकते हैं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती रहे और इसी तरह से हम वीडियो हर ऑल्टरनेट डे आपके लिए लेके आते रहें। साथ ही आप अपने सजेशंस या फिर अगर तारीफ करना चाहें वो भी आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं चाहता नहीं लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर किसी के साथ भी इस तरह का कोई भी इंसिडेंट हुआ है, आपके साथ, आपके किसी रिलेटिव के साथ, नोन, भाई बहन, फ्रेंड या फिर नेबर के साथ, जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, जिससे लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप हमारी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे हमसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो अपने इंसिडेंट हमें डीएम भी कर सकते हैं। आई रियली होप आप सब अपना ध्यान रखेंगे। सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।